सो गैस किरण इंग्लिश 16,950 से आज है हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का डे 4, जहाँ हम लोग बात करेंगे 151 से 200 तक के आए हुए सेंटेंसेस की। यस, कह रहा है कि यू हैव बीन सो अनवेल, हाउ यू फीलिंग नाउ। ध्यान दीजिएगा, यू हैव बीन सो अनवेल, हाउ यू फीलिंग नाउ। सेंटेंस में आखिर हमारा नाउ। हमने आपको बताया जब भी कभी सेंटेंस में आपका नाउ, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, इस तरह के वर्ड्स हों तो सेंटेंस बनता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि इज एम आर प्लस आई एन जी। सो हाउ आर यू फीलिंग नाउ, सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था, जो कि अब जाएगा हमारा हाउ आर यू फीलिंग। आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन का। यस, चलिए आगे बढ़ेंगे। आई एम गोइंग टू सी अ प्ले टुमारो इवनिंग। देखिए, गोइंग टू सी मतलब देखने जा रहा हूँ। गोइंग यानी कि एक वर्ब है, दूसरी वर्ब हमारी टू के साथ कनेक्ट हो रही है। यस, तो यही फॉर्मेशन है गाइस। जब भी कोई दो वर्ब्स एक साथ आपकी आ रही हों, आप लोग दूसरी वर्ब को टू के साथ कनेक्ट करते हैं, और दूसरी वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी, पहली वर्ब चाहे किसी भी फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पर ये सेंटेंस की फॉर्मेशन करेक्ट है, ये हो जाएगा हमारा नो इम्प्रूवमेंट। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई डो नॉट लाइक गोइंग आउट टू प्ले इन द पार्क। बात कर रहा है पास्ट की, कह रहा है कि व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था। जब मैं बच्चा था, आई डू नॉट नहीं, आई डिड नॉट। यस, क्योंकि सेंटेंस चल रहा है हमारी पास्ट की फॉर्मेशन पर। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई डिड नॉट लाइक, डू नॉट नहीं हो सकता है। वैसे भी वैन जो है पास्ट की जो घटना को जोड़ता है, दूसरी बात सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो यहाँ से नजर आ रही है। तो आपका आंसर हो जाएगा आई डिड नॉट लाइक, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। माई गेस्ट डज नॉट वांटेड टू, पहली बात तो ये गेस्ट प्लूरल है, गेस्ट के साथ में डजंट नहीं डोंट होना चाहिए था। दूसरी बात डू, डज, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। जहाँ पे वांटेड नहीं ओनली वांट होना चाहिए था, तो डू नॉट वांट होना चाहिए था, सिंपल। सो सेंटेंस हो जाएगा हमारे यहाँ पर डिड नॉट तो नहीं आएगा, डिड नॉट भी नहीं आएगा, डोंट भी नहीं आएगा। अब देखिए कमाल की बात, डोंट ऑप्शन में नहीं है, तो अब हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो हम लोग मजबूरन लगाएंगे डिड नॉट वांट, क्योंकि डिड के साथ में सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते, डोंट के साथ में ऐसे आई एस नहीं लगा सकते। आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। प्लीज स्विच ऑन द लाइट इन द रूम एज इट्स गेटिंग वेरी डार्क नाउ। ठीक है, एज इट्स गेटिंग वेरी डार्क नाउ, क्योंकि सेंटेंस तो प्रेजेंट में चल रहा है, नाउ आ गया है तो सेंटेंस कंटिन्यू बनेगा। इट के साथ में इज ही आया करता है, ये फॉर्मेशन है गाइस इट इज़ की। इट इज़ गेटिंग वेरी डार्क नाउ, सेंटेंस हो जाएगा हमारा नो इम्प्रूवमेंट। यस, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। व्हेन वीना रिटर्न टू इंडिया शी हैड टू गेट यूज ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट। यहाँ पर देखिए ये गेट का फॉर्मूला आ गया है, गेट के बाद कभी भी कोई वर्ब आएगी तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। यूज्ड टू होना चाहिए था, जो पूरी फॉर्मेशन है, और उसके बाद आपका जीरेंड आएगा। यस, तो आपका आंसर हो जाएगा गेट यूज टू ड्राइविंग, गेट यूज्ड टू ड्राइविंग, जो कि हमारा फॉर्मेशन है सेकंड ऑप्शन करेक्ट। माई डॉटर फेल एस्लीप व्हेन शी बीन रीडिंग, ये गलत होगी फॉर्मेशन। शी के बाद डायरेक्ट बीन लगाया गया है, जो कि थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म कभी भी डायरेक्ट नहीं आ सकती है, थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग के साथ आया करती है। तो गैस यहाँ पर हमारी ये गलती हो गई है, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस की क्या आंसर होगा सही, उसको देख लेते हैं जरा ध्यान से क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो सकता है हमारा, क्योंकि बीन थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म अपना आ नहीं सकती है, डायरेक्ट नहीं आ सकती है। तो यहाँ पर सेंटेंस चल रहा है हमारा पास्ट में वैसे भी, तो आप पास्ट की फॉर्म से सेंटेंस बना सकते हैं। वाइल शी इज रीडिंग, जी नहीं, नो इम्प्रूवमेंट आएगा नहीं। वाइल शी वॉज रीडिंग, शी हैज़ रीडिंग नहीं हो सकता, क्योंकि हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आया करती है, थर्ड फॉर्म आया करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। द मेट्रो सर्विस इज सो गुड दैट वन डजंट हैव टू वेट सिंस अ फ्यू मिनट। अब यहाँ पर गए सिंस अ फ्यू मिनट लगा रहा है वो, सिंस निश्चित समय के लिए आया करता है, तो कम से कम सिंस यहाँ पर नहीं आएगा तो कंफर्म है। बाकी ऑप्शन देख के पता चलेगा क्या लगाना चाहिए यहाँ पर हमारे पास में। बियॉन्ड अ फ्यू मिनट्स,
कर सकते हैं। फॉर सम फ्यू मिनट्स, सम और फ्यू सर नहीं आ सकते हैं। अप टू अ फ्यू मिनट, अप टू किसी रेंज तक के लिए आया करता है। तो गैस फिर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा आंसर। हैव यू एनी आइडिया वेयर इज आन्या? देखिए सेंटेंस ऑलरेडी इंट्रोगेटिव है। हैव यू एनी आइडिया, फिर अगला भी इंट्रोगेटिव बनाया जा रहा है जो कि गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा डबल इंटरोगेटिव। पहले इंट्रोगेटिव ये हो गया है, फिर इंट्रोगेटिव ये हो गया है। वेयर इज आन्या नहीं, वेयर आन्या इज, वेयर आन्या इज सेंटेंस ये होना चाहिए था। सो सेंटेंस का आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। द इंस्पेक्टर स्टॉप्ड द बॉय एंड आस्क वेयर ही वेंट। अब यहाँ सेंटेंस में इंस्पेक्टर ने बॉय को रोका और पूछा कि वह कहाँ गया, कहाँ गया नहीं, वह कहाँ जा रहा था या फिर वो कहाँ जा रहा है, इस तरह की बात पूछ रहा हो कुछ। वेयर ही वॉज गोइंग, वेयर ही वॉज गोइंग। तो सेंटेंस होगा हमारा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि आई कुडंट विजिट माई आंट एज देयर वर द ट्रैफिक जैम ड्यू टू एन एक्सीडेंट। अब यहाँ पर ये तो हो चुका है फॉर्मेशन तैयार, लेकिन इससे मुझे पता चल रहा है कि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। कुड आ गया है कैन की फॉर्मेशन पर। यस, आई कुडंट विजिट माई आंट एज देयर वर, अगर वर में लगाना चाह रहा हूँ तो सेंटेंस में प्लूरल होना चाहिए। देखिए ट्रैफिक जैम है जो कि सिंगुलर की फॉर्मेशन में ही है, तो देयर वॉज होना चाहिए था। देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम ज़्यादा अच्छा रहता। तो देयर आर नहीं होगा, देयर वर नहीं होगा, देयर वॉज हमारे पास है। ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा करेक्ट। वी वेटेड टिल 10 PM फॉर अवर गेस्ट बट दे नेवर टर्न अप। यानी कि हमने वेट किया अपने गेस्ट का 10 बजे तक, लेकिन वो नहीं आए। तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि बट के बाद वाला पास्ट फॉर्मेशन में बन रहा है, तो बट से पहले वाला भी पास्ट फॉर्मेशन में बनेगा, जो कि सही बना हुआ है, यानी कि सेंटेंस हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। रवि कांट कम टू द मीटिंग एज ही वॉज नॉट वेल। देखिए रवि मीटिंग में नहीं आ सका, ये कहना चाहिए था, क्योंकि वो ठीक नहीं था। क्यों? क्योंकि सेंटेंस चल रहा है पास्ट में, तो आप भी चलाएंगे सेंटेंस को पूरा पास्ट में। कांट नहीं, कुडंट होना चाहिए था सेंटेंस, क्योंकि भूतकाल में चल रहा है सेंटेंस। तो कुडंट कम, नॉट केम नहीं आएगा, कुड कम नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हमारे यहाँ से। डोंट स्टे इन स्कूल आफ्टर 2 PM, ऑल द टीचर्स हैव बीन लिविंग बाय देन। बाय देन हमारा आ चुका है यहाँ पर, बाय प्लस टाइम। बाय प्लस टाइम जब भी हमें दिखाई दे तो सेंटेंस बनता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि विल हैव, शैल हैव थर्ड फॉर्म, जो कि हमारे पास एक में ही है, हो जाएगा सेकंड आंसर करेक्ट। आई हैव एन इनवाइट, आई हैव एन इनवाइट फ्रॉम अ फ्रेंड टू विजिट द कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट नेक्स्ट मंथ। पहली बात तो यहाँ पर भी आई हैव एन इन्विटेशन होना चाहिए था, क्योंकि आर्टिकल लगा रहे हैं आप लोग। आर्टिकल के बाद में आपका नाउन होना चाहिए, वर्ब नहीं। तो गलती तो यहाँ पर छपी हुई है, जो किसी ने ठीक नहीं करी है। लेकिन टू विजिट द कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट, तो गैस कनाडा से पहले तो दा नहीं आएगा, लेकिन यूके से पहले आपका दा आ जाएगा। कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट आप इस फॉर्मेशन में बना सकते थे, जो कि है हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। क्यों आएगा वो भी बता दूँ बच्चों, किसी भी देश के नाम से पहले हम लोग आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट, यूके और यूएसएसआर ये संघ के नाम है, देश के नाम नहीं है, इसलिए इनसे पहले दा आ जाता है। Whenever we go out, we spend a lot money on food. Whenever we go out, we spend a, देखिए a lot नाम का कोई वर्ड नहीं है। यस मतलब है, लेकिन इस फॉर्मेशन में इस्तेमाल नहीं होगा। या तो a lot of होता है या lots of होता है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा a lot of, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट के साथ में। माई स्टूडेंट अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन प्रेफरिंग टू वॉक, प्रेफरिंग टू वॉक नहीं, प्रेफर्स टू वॉक, क्योंकि माई स्टूडेंट के हिसाब से वर्ब आनी है जो कि सिंगुलर है, तो प्रेफरिंग नहीं प्रेफर्स होना चाहिए था। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। आई थिंक दैट कैपिटलिज्म इज नॉट अ बेटर इकोनॉमिक सिस्टम फॉर आवर कंट्री। इज नॉट बेटर, बेटर आपका कंपेरेटिव के लिए लगा करता है, ज़्यादा अच्छा होगा हम लोग यहाँ पर उसको सुपरलेटिव बना, सॉरी पॉजिटिव बनाएं। कंपेरेटिव बनाएंगे तो हमें यहाँ पर देन की रिक्वायरमेंट होगी, तुलना होनी चाहिए थी, तुलना यहाँ पर नहीं हो रही है, डायरेक्ट कैपिटलिज्म की बात हो रही है। इज़ नॉट अ गुड इकोनॉमिक सिस्टम
यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। इट हैज़ बिन 2 years दैट आई हैव सी नो, अगर हैव आ रहा है तो कम से कम थर्ड फॉर्म आना चाहिए थी, जो कायदे की बात है। सो दूसरी बात, यहाँ पर सेंटेंस में समय की बात हो रही है, कई साल बीत चुके हैं जब मैंने को देखा तो आपका दैट नहीं, यहाँ पर सीन्स होना चाहिए था। सीन्स हमारा 2 में है, डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती है, तो आपको मजबूरी है आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ही वॉज सरप्राइज्ड, सरप्राइज का तो हमेशा एट आया करता है। मी रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट हिज ऑफर, ही वॉज सरप्राइज मी, ही वॉज सरप्राइज एट मी रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट हिज ऑफर। देखिए रिफ्यूजिंग हमारा एक जिरंड है, और जिरंड से पहले कभी भी अगर प्रोनाउन आएगा तो पजेसिव केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं। तो यहाँ पर आपका मी की जगह माई होना चाहिए था, माई रिफ्यूजिंग। आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। फॉर मोस्ट पीपल अ 6 figure सैलरी वॉज अनइमेजिनेबल 2 decades ago। फॉर मोस्ट पीपल, देखिए यहाँ पर मोस्ट आपका नाउन से पहले आ रहा है, तो अभी यहाँ पर ये सुपरलेटिव की तरह काम नहीं कर रहा है, जो कि देखा जाए तो सेंटेंस की फॉर्मेशन करेक्ट है यहाँ पर, यानी कि ज़्यादातर लोगों के लिए 6 digit सैलरी जो है अनइमेजिनेबल है। इमेजिनेबल थी 2 दशक पहले, तो सेंटेंस हमारा ये है नो इम्प्रूवमेंट। एंड द ओल्ड मैन लिफ्टेड द हैवी बंडल विद हार्डली नो एफर्ट, जब आप हार्डली लगा रहे हैं तो नो की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि हार्डली ऑलरेडी नेगेटिव है। विद नो एफर्ट करें या फिर विद हार्डली एनी एफर्ट करें, तो विद हार्डली एनी एफर्ट यानी कि आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। मैनी कंपनीज प्रेफर दैट द न्यू एम्प्लॉयज हैव नॉट ओनली अ डिग्री ऑल्सो 2 years वर्क एक्सपीरियंस, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जो पूरा फॉर्मेशन है, तो बट ऑल्सो होना चाहिए यहाँ पर, बट ऑल्सो 2 years एक्सपीरियंस, एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, बट मोर, बट 2 years एक्सपीरियंस। अब यहाँ गए ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास ऑप्शन पहले के अलावा कोई है ही नहीं सही, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट। फ्रॉस्ट अकर्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्टेट एज फ्रिक्वेंटली देन आ रहा है तो कंपेरेटिव बनाओ, नहीं तो उसको एज करो, एज फ्रिक्वेंटली एज। तो यहाँ एज फ्रिक्वेंटली एज कहीं नहीं है, मोर फ्रिक्वेंटली देन हमारे पास ऑप्शन में है, तो गैस मैं फिलहाल आपका आंसर ये लगाऊंगा बिकॉज मोर के साथ में देन आया करता है। आगे बढ़े सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ से। हु वॉज द फर्स्ट टू डिक्लेयर दैट द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, हु वॉज द फर्स्ट जिसने डिक्लेयर किया कि अर्थ गोल है। ठीक है, सेंटेंस नो एरर है, द अर्थ के साथ में द आ गया है और ये बात सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इज आ गया है, तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा नो इम्प्रूवमेंट। इफ द बस हैडंट ब्रोकन डाउन वी विल बी एट होम नाउ। अब यहाँ पे इफ द बस हैडंट सेंटेंस चल रहा है पास्ट में, तो विल नहीं कम से वुड होना चाहिए था, पहला बार दूसरा बार नो इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता, फोर्थ आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ से। बट माई ओपिनियन, बट माई ओपिनियन नहीं, इन माई ओपिनियन, जो फॉर्मेशन है वो इन माई ओपिनियन से ही है, बाय माई ओपिनियन नहीं, बट तो गलती पढ़ दिया मैंने, तो इन माई ओपिनियन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के लिए हम लोग इन माई, इन आवर ओपिनियन, बाकी सभी प्रोनाउन के लिए हम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू। यस, आप फर्स्ट पर्सन के लिए अकॉर्डिंग टू मी नहीं लगा सकते, ये भी ध्यान रखना। भानु प्रोमिस दैट ही वुड हैव कम बट ही हैजंट अराइव्ड येट। ही वुड हैव कम, देखिए वुड हैव कम की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, वुड हैव कम हमारा सेंटेंस चलता है कंडीशनल में, सेंटेंस सिंपल पास बना दीजिए, बट से जुड़ा हुआ है। यस, भानु प्रोमिस दैट ही वुड कम टुडे बट ही हैजंट अराइव्ड येट, तो यहाँ सेंटेंस में केवल वुड कम से काम चल जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट यहाँ से। इफ़ ही इज़ मोर केयरफुल ही वुडंट हैव हैड एन एक्सीडेंट, अगर वो चौकन्ना रहता यानी सावधान रहता तो एक्सीडेंट ना होता। अब यहाँ पर देख रहा हूँ मुझे वुडंट हैव आ रहा है, रूल ये है कि इफ़ के साथ वाले पार्ट में अगर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव आया करता है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में तो वुड हैव दे दिया उसने, लेकिन इफ़ वाले पार्ट में हैड वगैरह कहीं नहीं था, तो यहाँ सेंटेंस हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन करेक्ट। फिर द रॉयल फैमिली हाइड देयर इंटरनल डिस्कॉर्ड एंड प्रेजेंटेड अ यूनाइटेड फ्रंट ऑन इट्स कंट्री, ऑन इट्स कंट्री नहीं टू इस कंट्री, यानी कि अपनी कंट्री को,
यहाँ पर प्रीपोजिशन की प्रॉब्लम है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। वाई ही वॉज एंग्री विद द गार्ड, सेंटेंस इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन में बनना है, तो डब्ल्यू एच फैमिली के बाद में हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी। वाई वॉज ही, नॉट वाई ही वॉज, तो सेंटेंस में वाई वॉज ही एंग्री, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट। द पेशेंट वेटेड इन ड्रेड फॉर द ट्रॉली, इट वुड टेकन हिम टू द ऑपरेशन थिएटर। द पेशेंट वेटेड इन ड्रेड फॉर द ट्रॉली, एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस आ गया तुरंत बाद और कोई कंजक्शन नहीं आएगी। देखिए दो सेंटेंस जब एक साथ होंगे तो उनको जोड़ने के लिए कंजक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर कंजक्शन होनी चाहिए थी। अब यहाँ पर दैट वुड टेकन, वुड के साथ थर्ड फॉर्म तो नहीं आ सकती है। इट वुड टेक, दैट वुड टेक, ये आपका हो जाएगा करेक्ट, थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट आपका ऐसे है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आया करता है, तो बुक नहीं, यहाँ पर हमारा बुक्स होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया है, ये सही है, यहाँ पर ऑफ आया ही नहीं है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। वी अर्जेंटली नीड वेल क्वालिफाइड टीचर्स फॉर आवर स्कूल, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा सेंटेंस से वाला। He spends good deal of money on clothing. He spends a good deal of money. Guys, a good deal हमारा सही फ्रेज है, खाली good deal नहीं, a good deal of, तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए था यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। My cousin has been ill since 3 days. निश्चित समय नहीं है, निश्चित समय के लिए since लगाया करते हैं, अनिश्चित समय के लिए हम लोगों को यहाँ पर for ही लगाना होगा, for 3 days. द सोल्जर्स कैरिड अराउंड, ये एक फ्रेजल वर्ब है, कैरिड अराउंड, तो क्या कैरी अराउंड का मतलब होता है ढोना, यस, कैरिड अराउंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडर, कोई यहाँ पर सामान ही ढो रहे हैं, वो ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, तो कैसे इसके लिए फ्रेजल हो जाएगी कैरिड आउट। कैरिड आउट होता है गैस अंजाम देना, पालन करना, यस, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन। कैरी हुए मतलब कहीं ढो करके ले जाना किसी चीज़ को, कैरिड सिंपल वर्ब है। In an examination, it is more important to answer accurately than a quick finish. सेंटेंस तुलना में हो रहा है, तुलना की भावना से चल रहा है सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा। इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू आंसर एक्यूरेटली देन टू फिनिश, देन अ क्विक टू फिनिश, देन टू फिनिश क्विकली, देन टू फिनिश क्विकली। यहाँ पे क्यों है, टू प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब, देन के बाद भी टू प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट यहाँ से। आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स विच मीनिंग, तो गैस विच मीनिंग नहीं, या तो इसको हुज मीनिंग करूँ, यस ऐसा करूँ, या फिर द मीनिंग ऑफ विच, फर्स्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ से हमारा, जिसका अर्थ है। आई रिक्वेस्ट यू टू नोट, गैस कभी भी अगर आपको सेंटेंस में नोट लगाना हो तो हम लोग नोट टू का फॉर्मेशन बनाएंगे, टू के तुरंत बाद नोट नहीं आएगा, तो आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू क्रैक जोक्स इन द क्लास, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। दे स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन एट अ यंग एज ऑफ 9 years old. दे स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन, उन्होंने बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था एट अ यंग एज ऑफ 9 years old. देखिए जब उसने यंग एज की बात करी थी तो यहाँ पर 9 बोलने की जरूरत नहीं है, यस, तो वैसे भी ऑफ से पहले नाउन आ रहा है तो इससे पहले आर्टिकल दा होना चाहिए था, एट द यंग एज ऑफ 9, या तो इसे बोल दीजिए आप 9 years old बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि सबको पता है कि 9 जो है यंग एज ही होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। आई एम थिंकिंग टू बाय अ न्यू कार, वेरी गुड, आई एम थिंकिंग टू बाय, देखिए थिंक के साथ में हम लोग हमेशा ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखना बस, थिंक ऑफ, और जब ऑफ आ गया है तो फिर तो जीरेंड आएगा, यानी कि वहाँ भी एन जी आएगी। आई आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। द बुक्स दोज आई गेव यू इज माइन, बुक्स के हिसाब से वर्ब आ रही है तो इज नहीं, आर होना चाहिए था, वैसे भी सेंटेंस चल रहा है हमारा पास्ट फॉर्मेशन में, तो इज भी नहीं, वर्ब होना चाहिए था, ठीक है जी,
तो दैट आई गेव यू आर माइन, दैट आई गेव यू टू यू विच आई गिव टू गैस। आप दैट लगा लीजिएगा और ये सेंटेंस बना दीजिए करेक्ट आप फिलहाल, क्योंकि और ऑप्शन को सेट बैठ ही नहीं रहा है। द ऑथर इज नॉट वेल नोन, लिटिल बिट पीपल हैव हर्ड ऑफ इट। देखिए पीपल काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल के लिए लिटिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये तो बाहर हो गया। और फ्यू पर्सन, फ्यू पीपल, फ्यू कौन होता है गैस नेगेटिव सेंस में। कह रहे हैं कि ऑथर इज नॉट वेल नोन, बहुत प्रसिद्ध नहीं है, तो इसका मतलब सुना के बराबर लोग जानते हैं। जब प्रसिद्ध नहीं है तो प्रसिद्ध तो सब लोग जानते हैं उसको। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। माई रिसेंट लंडन ट्रिप वॉज रियली स्पेशल बिकॉज आई वॉज बींग एबल टू मीट माई नेफ्यू। बिकॉज आई वॉज बींग एबल नहीं, आई वॉज एबल टू मीट, आई वॉज एबल टू मीट, ये फॉर्मेशन होनी चाहिए थी। सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। द मासेस दो वेल इंटेंशन प्रिफरेबल टू रिमेन पैसिव स्पेक्टेटर्स। यहाँ पर मासेस के हिसाब से वर्ब लगाएंगे तो फर्स्ट होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस में तो कहीं वर्ब आई नहीं है, दो वर्ब नहीं है, वैलिड वर्ब है, इंटेंशन आपका एडजेक्टिव है। अब ये प्रेफरेबल में अगर ए बी एल ई लगा दो तो ये भी एडजेक्टिव बन जाएगा, जैसे खाली प्रेफर रहने दो, प्रेफर टू रिमेन, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। वर्ड बाय वर्ड रीडिंग, सेंटेंस में वर्ड बाय वर्ड आ रहा है। मैंने आपको बोला जब भी दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो दोनों सेम होने चाहिए और दोनों सिंगुलर, साथ में वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो रीड नहीं लीड्स होना चाहिए था, जो कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन में है। माई फ्रेंड डिड नॉट अंडरस्टैंड द स्टोरी, शी आस्क्ड मी फॉर। देखिए फोर हमारा एक प्रीपोजिशन है और फोर के बाद कभी को वर्ब आएगी तो वो आएगी हमेशा आईएनजी फॉर्म में। फॉर एक्सप्लेनिंग 198, यस, या फिर से टू एक्सप्लेन करूँ तो फॉर एक्सप्लेन तो कहीं है नहीं, तो टू एक्सप्लेन इट टू हर, फर्स्ट आंसर हो जाए करेक्ट। माई न्यू ऑफिस इज इन अ फर्स्ट फ्लोर, इज इन अ फर्स्ट फ्लोर नहीं, इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, क्योंकि आपका ऑफिस जो है फ्लोर के ऊपर है, फ्लोर के अंदर नहीं है। इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट। ये टूचा सेंटेंस है, ये टेक मी विद इन, टेक नहीं टेक्स होगा, यस, क्योंकि इट सिंगुलर सब्जेक्ट है। इट टेक्स मी अबाउट 15 मिनट्स, लगभग 15 मिनट लगेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट। इस गैस, तो ये था आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 50 सेंटेंस आज के वीडियो में। नेक्स्ट 50 सेंटेंस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।